हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों ठीक है चैप्टर 9 और 10 का मेरे प्यारे साथियों मूल्यधारित क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आज ये सेकंड पार्ट होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, पहला पार्ट आपका वीडियो का प्ले लिस्ट में ऐड कर दिए हैं, जाकर मूल्यधारित वाला प्ले लिस्ट देख सकते हैं। वहां आपका 6वां और 7वां चैप्टर का भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों बिना देरी किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूल्यरहित प्रश्न। रमन कार चला रहा था, उसकी पत्नी सुनीता पास में बाईं ओर बैठी हुई थी। सुनीता ने बाईं ओर लगे दर्पण में देखा कि पीछे एक महिला स्कूटी में चली आ रही है। उसकी साड़ी पहिए को स्पर्श कर रही थी और सुनीता ने कार रुकवाई। उसने कार से उतरकर उस महिला को रोककर संभावित दुर्घटना से परिचित कराया। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो लिखा रहता है इसका कोई काम नहीं रहता। ठीक है, एक्चुअल काम रहता है आपको इसको कैसे समझना होता है। इसका वीडियो बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में ऐड है, जाकर देख लेना। मूल्यधारित प्रश्न में पैराग्राफ से क्या मतलब होता है पूरा डिटेल बताए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सुनीता ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। अब पूरा आपका डिटेल ऊपर पढ़ने के बाद सुनीता ने बाईं ओर लगे दर्पण में देखा कि पीछे एक महिला स्कूटी में चली आ रही थी। उसकी साड़ी पहिए को स्पर्श कर रही थी। सुनीता ने कार रुकवाई। उसने कार से उतरकर उस महिला को रोककर संभावित दुर्घटना से परिचित कराया। मतलब सुनीता, ध्यान रखना, पीछे महिला थी, उसको उसका साड़ी पीछे फंस रहा था, उसका हेल्प किया। तो कैसे हेल्प किया, तो बहुत सारे आप अपने मन से लिख सकते हो, जो कि हम लोग बुक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हो क्या सर, जिम्मेदार नागरिक होने का। ठीक है, दूसरों के प्रति सहानुभूति, जागरूकता। ठीक है, ये सब मेरे प्यारे साथियों इसके मूल्य का प्रदर्शन में आएगा। ठीक है, कई बच्चे मूल्य के प्रदर्शन में क्या लिख देते हैं, पीछे बैठी थी उसका ये किया, ठीक है, साड़ी को फंसने से बचा ली। ये सब नहीं लिखना है, आपको एक एक लाइन में देना है। जिम्मेदार नागरिक होने का, दूसरों के प्रति सहानुभूति, जागरूकता, और क्या लिखते हो, सहायता करने वाला, ऐसे भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, दूसरा देखो मेरे प्यारे साथियों, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका सर, उत्तल दर्पण। देखो यहाँ लिखा होगा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु से मेरे प्यारे साथियों छोटा बनता है। और उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण अधिक दृष्टि क्षेत्र को दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है। मतलब ध्यान रखना, बहुत दूर में है उसको ध्यान रखना, आपके पास आपके ऐने में दिखाता है भाई। आप देखना, कभी भी ऐने दर्पण लगा होता है गाड़ी में, उसको पीछे को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से दर्पण सर, उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन क्या है सर, देखो ध्यान से, उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मेरे प्यारे साथियों अवतल दर्पण में बनता है। कहाँ सर, अवतल दर्पण। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो यही लिखा है सर, 3rd नंबर, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। बताओ, इतना सरल क्वेश्चन आपको 4 अंक में दे रहे हैं, तो क्या 4 अंक को आप जाने दोगे क्या, बिल्कुल नहीं ना। तो आप अच्छे से पढ़ लो मेरे प्यारे साथियों, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना को करके चले जाना बस। उसके बाद और एक क्वेश्चन ऐड किया हूँ मैं, डेली 2 क्वेश्चन कराता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप वीडियो में बने रहना। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन है, नेहा ने अपने पसंदीदा संगीत सुनने के लिए रेडियो सेट चालू किया, लेकिन पाया कि अभिग्रहण स्पष्ट नहीं था, साथ ही संकेतों का अतिव्यापन भी हुआ। ठीक है, इसलिए उसने सेट में ट्यूनर को तब तक समायोजित किया जब तक कि संगीत स्पष्ट नहीं हो गया। ठीक है, ट्यूनर को तब तक समायोजित किया जब तक कि उसका संगीत क्या ना हो गया सर, स्पष्ट नहीं हुआ। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको तरंगों से लिया गया है। ठीक है, तरंग से रिलेटेड आपका मूल्यधारित प्रश्न है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको जब समझ नहीं आता, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, डायरेक्ट पैराग्राफ को ना देखकर किसको देखो सर, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। और ऐसे क्वेश्चन आपका अलग है, हट के है, इस सिलेबस से हट के है, तो देखो इसको याद करना पड़ेगा भाई। रेडियो में ट्यूनिंग परिपथ के घटक क्या है, तो ट्यूनिंग परिपथ के घटक याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, संधारित्र होता है। क्या है सर, संधारित्र कुंडली और प्रतिरोध होता है। संधारित्र
कुंडली और क्या होता है सर, प्रतिरोध होता है। रेडियो में ट्यूनिंग परिपथ के कौन कौन से घटक होते हैं सर, संधारित्र होता है, कुंडली होता है और प्रतिरोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और देख सकते हो सर, यह शामिल घटना का नाम है। ये जो ये घटना हो रही, ये कौन सी घटना है, तो आपको बताना है यह शामिल घटक अनुनादी परिपथ का अभिग्राही के रूप में वह ट्यूनिंग परिपथ है। ठीक है, तो ये आपके स्कूल में पढ़ाए होंगे तो अच्छी बात। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 7 चैप्टर का है और मैं इसको 9th में लेकर आ गया हूँ, तो कोई बात नहीं, अपने को मूल्य आधारित प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। और ये मेरे प्यारे साथियों 9th और 10th ये दोनों को मिल सकते हैं, क्योंकि तरंग वाला चैप्टर आपका 10th में देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इस कारण से ये 10th में भी लिया गया। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों ऐसे मूल्यरहित प्रश्नों के आंसर को। ये देखो, ये आंसर देख लो, किस मूल्य को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, किस मूल्य को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, तो आपको बताना है अपनी इच्छा पूर्ति हेतु। वो ध्यान रखना, ट्यूनिंग संधारित्र सेट का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो इच्छा पूर्ति मतलब गाना सुनने के लिए इच्छा पूर्ति करेगा। दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब गाना सुनूंगी तो सुनूंगी। आत्मविश्वास तक खुद जोड़ पाऊंगी। अपनी अपनी पसंद को प्राथमिकता दी। तो ये क्या है भाई, किस मूल्य को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, तो वो ध्यान रखना, गाना सुनने के लिए क्या क्या कर रही है उसको आपको यहाँ पास लिखा गया। इच्छा पूर्ति, दृढ़ प्रतिज्ञा होना, आत्मविश्वास, अपनी अपनी पसंद को प्राथमिकता देना। ये है मेरे प्यारे साथियों मूल्य आधारित प्रश्न 2 ठो, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, और बहुत बच्चे को मेरे प्यारे साथियों हम लोग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का पीडीएफ बनाए हैं। अगर कोई बच्चे को चाहिए तो 50 रुपये में मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं, पर सब्जेक्ट इससे चार्ज है। इस पीडीएफ से मेरे प्यारे साथियों 70 में 60 प्लस आता है, पहले बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अलग से करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, कहाँ से करना है वीडियो बनाया है, चैनल में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, जो भी बच्चे को चाहिए वो बच्चे स्पेशल मेरे प्यारे साथियों आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कैसे मैसेज कर सकते हैं 81036946 और क्या है सर 58। इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें, सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चेक करके हम आपको मेरे प्यारे साथियों भेज देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।